अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम ये रोड से कहीं जा रहे थे जलालगढ़ की ओर, तो हमें लगा कि चलो कुछ थोड़ा सा यूनिक लगा, अच्छा लगा। तो और MIM का भी आजकल चर्चा खूब हो रहा है, तो सोचे कि क्यों ना उस टॉपिक पे थोड़ा सा शेख अब्दुल अलीम साहब से पूछ लिया जाए कुछ। और भी एक हमारे साथ मौलाना है और पीछे भी हैं, तो सोचे कि चलो थोड़ा सा पता कर लेते हैं कैसा है क्या है। तो नदवी साहब से हम आज खुद ही पूछेंगे। अच्छा नदवी साहब, बताइए MIM के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? अभी जो MIM पूरा इतना चारों क्या कहते हैं और पूरा हंगामा चल रहा है उसके नाम से, आखिर MIM से लोग डरते क्यों हैं? खास करके तेजस्वी तो पूरा एकदम बौखलाया हुआ है। MIM से डरते कौन है? जो लोग MIM के बारे में कुछ भी नहीं समझते वही डरते होंगे MIM के बारे में, वरना MIM पार्टी डरने वाली पार्टी नहीं है। MIM पार्टी जो है डर खत्म करने वाली पार्टी है। अलबत्ता लोगों को कुछ लोग यह धोखे में डाल रहे हैं कि MIM BJP की B टीम है, तो MIM को अगर हम सपोर्ट करें तो क्या कहते हैं कांग्रेस या RJD या समाजवादी दीगर पार्टियां क्या कहते हैं नुकसान में पड़ेंगी, BJP जीत जाएगी। इस तरह से MIM के बारे में जो है गलतफहमी पैदा की जाती है, वरना MIM पार्टी ऐसी नहीं है कि उससे इंसान डरे। जी। डर खत्म करने वाली वो पार्टी है। तो आपको लगता नहीं है कि MIM जो इतना आ रहे हैं यहाँ पे और वोट जो काट रहे हैं? अभी तेजस्वी का पूरा जलवा था, कितना अच्छा था इन लोग, मतलब पूरा राहुल गांधी जी भी यात्रा निकाले हुए थे, काफ़ी अच्छा कर रहे थे। वोटर अधिकार यात्रा खूब एकदम बिहार में चला रहे थे अभी पिछले 15-20 दिन पहले, तो अच्छा प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन जब से MIM जब ये सुने कि बिहार में सीमांचल में आने भी वाले हैं, तो उसमें सबका हक्का बक्का हो गया। तेजस्वी तो आए एकदम से पूरा हक्का बक्का हो गया। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? MIM सिर्फ वोट काटती है जी, ये दूसरी तो पार्टी नहीं काटती है जी। एक जगह अगर 5 पार्टी खड़ी हो तो हर पार्टी एक दूसरे का वोट काटेगी। MIM सिर्फ कैसे काट लेगी? ये जो है इंसान के वही इंसान कह सकता है जिसके दिमाग में मैंड की जगह, भेजा की जगह गोबर भरा हुआ हो। जितनी भी पार्टी, मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो है 5 कैंडिडेट खड़े हुए जी, उसमें MIM भी है, तो MIM सिर्फ वोट काटेगा? वोट कटुआ जैसे MIM को कहा जाता है, तो वोट कटुआ पार्टी हर एक है। जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो बड़ी वोट कटुआ पार्टी होगी, जिसको कम मिले वो छोटी वोट कटुआ पार्टी होगी। लेकिन सारी पार्टी एक दूसरे का वोट काटती है, तब जाकर के कोई पार्टी जीतती है। तो जीतने वाली पार्टी को भी आप वोट कटुआ कह सकते हैं। बाकी रहा असदुद्दीन साहब ओवैसी आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी बहुत बड़े आदमी है, बहुत मालदार आदमी है। वो अपनी भलाई के लिए नहीं लड़ते, वो एक पढ़े लिखे और एक समझदार आदमी है। यहाँ पे देख रहे हैं कि मुसलमानों को ठगा जा रहा है और मुसलमानों के हित में जो बात करने वाली पार्टी है उनको धोखे में डाला जा रहा है। जो कह रहे हैं कि हम मुसलमान के हित के लिए बात करते हैं, जैसे RJD हो, समाजवादी हो या कांग्रेस हो, ये मुसलमानों को ठगने वाली पार्टी है। वरना आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे बिहार में कुछ दिनों में इलेक्शन होने वाला है और क्या कहते हैं कुछ लोग जो है गठबंधन करते हैं इस नियत से कि BJP को हराएंगे। अच्छा, आप जब गठबंधन एक मिनट सुन लीजिए, उसको सवाल किया, BJP को हम हराएंगे। और MIM पार्टी ये भी चाहती है कि हम BJP को हराएंगे। तो जब सारी पार्टी की यही ख्वाहिश है BJP को हराएंगे, MIM भी चाहती है BJP को हराएंगे, और सब गठबंधन कर लेते हैं। लेकिन MIM को क्यों दूर रखा जाता है? इस वजह से कि मुस्लिम पार्टी है। ये पार्टियां नहीं चाहती है कि मुस्लिम जो है मजबूत हो। बिल्कुल। और मुस्लिम को मजबूत देखना ये पार्टियां चाहती नहीं है। ऊपर से मोहब्बत का ढकोसला करती है, नाटक करती है। ये सब बेवकूफ, अनाड़ी और जाहिल मुसलमान समझ नहीं पाते। वो सब कहते हैं कि MIM क्या कहते हैं BJP की B टीम है, तो फला है, ये है। सोचते नहीं है। इन लोगों ने कहा BJP की B टीम, बस मान लिए। कैसे B टीम है? जी जी जी। जब वो भी BJP को हराना चाहती है, ये भी हराना चाहती है, तो फिर वो BJP की B टीम कैसे? और ये क्यों? तो ये जो है ये सब क्या करते हैं, मुसलमानों को जो है ठगना चाहते हैं और अपना राज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुसलमान गुलाम बन करके रहें। जी, ये मकसद है। ये मुसलमान को सोचना चाहिए। जी, आपका क्या सवाल है? जी बोल रहे थे कि जैसे
MIM के पास जो है MIM सॉरी क्या कहते हैं तेजस्वी के वहाँ पे गए थे अख्तरुल ईमान साहब लोग, पूरा ढोल नगाड़ा लेके एकदम बजा रहे थे। तो फिर भी तो क्या कहते हैं उसका कान में कुछ नहीं रहेगा, बोल रहा है कि हम जानते ही नहीं है, ये सब हमारा मजाक उड़ाने आए थे, ऐसे ही आए थे। फिर उसको जो है ना धुतकार दिया गया और उसको मतलब भारी से कह रहे एक तरह से इंसल्ट किया गया MIM का। और उसको जो है बोला साइड रखो, ये पार्टी कोई ये नहीं है, हम इसके बारे में क्या टिप्पणी करेंगे, छोड़ो साइड करो। तो क्या आपको लगता है कि MIM को इस तरह इग्नोर किया जाएगा बिहार में? जी सुनिए, अगर ओवैसी साहब की तरफ से अख्तरुल ईमान और दूसरे MIM के कार्यकर्ता गए थे इनके पास, क्या कहते हैं, लालू का घर जी, ये इस वजह से गए थे कि MIM पार्टी को बदनाम किया जा रहा था कि ये जो बीजेपी की बी टीम है, उस दाग और धब्बा को खत्म करने के लिए लोग गए थे। मोहताज नहीं है ये कि आरजेडी के बगैर ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इनके अंदर हिम्मत है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तेजस्वी ने जैसे क्या कहते हैं MIM को जो है बुरी नज़र से देखा या कि उन्हें कोई अहमियत नहीं दी और ये सोचा कि हम जो है खुद जीत लेंगे, MIM की कोई ज़रूरत नहीं है, इस घमंड को MIM पार्टी चूर करने वाली है। ये घमंड, उनका अहंकार मिट्टी में मिलने वाला है। तो अब एक सवाल और है कि MIM पार्टी को जो है वो तो खास तौर पे आल-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहा जा रहा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो ये तो बहुत लोग बोल रहे हैं, RJD लोग हैं और भी कुछ लोग हैं बोल रहे थे सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, ये सिर्फ तो मुसलमानों के लिए काम करेगी। वो अगर जीत जाती है तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करेगी? इससे भी धोखा दिया जा रहा है। अभी जो है कितने जो है कैंडिडेट उतर रहे हैं जो हिंदू हैं जी, बहुत सारे हिंदू, हमारी बहनें, हमारी माई और हम हिंदू हमारे भाई भी MIM को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे रंजीत राणा खुद कैंडिडेट बन करके जो है खड़े हुए हैं। इसी तरह से एक कैंडिडेट पासवान वो भी खड़े होने वाला है। तो आप क्या कहेंगे? नाम लेकर के आप मरेंगे? नाम से क्या होता है? नाम कुछ भी होता है, सिंह हो सकता है या टप्पा हो सकता है, अब्दुल्ला हो सकता है, राम प्रसाद, कुछ भी हो सकता है। नाम से कुछ नहीं होता, काम यहाँ पे देखिए। इसी तरह से हैदराबाद आप जाएं जी, जो ओवैसी हॉस्पिटल है, वहाँ पे सिर्फ मुसलमानों का इलाज किया जाता है या बीजेपी का भी इलाज किया जाता है, पासवान का भी इलाज किया जाता है, RJD, समाजवादी और क्या कांग्रेस, हर पार्टी का हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता है। ये जो है भटकाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है मुसलमानों को। इनका काम हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के नेता हैं और हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, सबका ख्याल करने वाले हैं। नाम की तरफ ना देखा जाए। अच्छा जी, तो लास्ट सवाल ये है मेरा कि तब ओवैसी साहब तो यहाँ पे कुछ देर मतलब आज या कल शायद 24 से 25 को आने वाले हैं। मोस्ट वेलकम, हम उसका जो है इस्तेकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। वो आए और जी भरकर हम उनकी इज्जत करेंगे, उनका एहतराम करेंगे, उनका इस्तेकबाल करेंगे। कल आ रहे हैं ना जी? कल ही। तो मैं थोड़ा सा है किशनगंज में देखिए यहाँ पे हो रहा है जी, फिर अररिया जी, यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, सारे टीचर लोग हैं और मैं तो खास ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये है प्राइवेट टीचर। तो आप क्या कहना चाहते हैं MIM के बारे में? अभी जो है कल आने वाले हैं, आप चाहते हैं कि MIM को मतलब यहाँ पे सपोर्ट बिहार में, सीमांचल में? बोलिए। राजनीतिक में तो मैं जुड़ा नहीं हूँ। बोल सकते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है जी, काफी जानकार, पढ़े लिखे जी बिल्कुल नेता है। चलिए खैर, सर जी बोल दिए हैं जो भी है, बहुत अच्छा उनकी वो तारीफ की है। और यहाँ पे शायद हमारे ख्याल से कि MIM का ही पूरा सिक्का चल रहा है। और हमको लगता ये है कि जिस तरह नदवी साहब, मैं एक बात आपसे कर रहा हूँ कि जिस तरह पहले पप्पू यादव को जो है RJD वालों ने क्या कहा था पता है कुछ? कहे थे कि अगर आप हमको वोट देते हैं तो दीजिए, नहीं तो इंडिया को दीजिए, कहने का मतलब बीजेपी को दीजिए। तो ये इस तरह का जुमला है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। अब देखिए, पप्पू यादव ने किस नियत से कहा, नहीं कहा, वो नहीं, तेजस्वी जी बोले थे पप्पू यादव को, लेकिन पप्पू यादव जी ने साबित कर दिया जीत के, जनता एक तरफ हो गई है। उनके कहने का मतलब ये है कि ओवैसी को उसमें लपेटा कि NDA यानी ओवैसी और क्या कहते हैं NDA यानी बीजेपी दोनों बराबर है। ये गोया के बीजेपी में घोषित कर दिया। AIM पार्टी के बी टीम का हो, हाँ, यानी बी टीम मान लिया। अरे और कुछ हमारे भी कुछ गद्दार हैं, इमरान प्रतापगढ़ी जी भी इस पे टिप्पणी किए थे, आपको याद है ना? इमरान प्रतापगढ़ी ये दोगला इंसान है, वो उस जानवर की तरह है, जहाँ पे रोटी फेंकिए
वो उसी का गुण गाने लगे। जी ओवैसी साहब का गुण गाया करता था, वो गवैया है, वो गा भी चुका है ओवैसी की तारीफ में। जी, जी। अब वहां से भाग करके गया कांग्रेस में, अब कांग्रेस का गाना गा रहा है। फिर वहां पे अगर रोजी रोटी बंद हो जाए तो फिर वो ओवैसी के पास आएगा या तो आरजेडी के पास आएगा। इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई ये इंसान में इसको शुमार नहीं किया जा सकता। अच्छा अच्छा, मतलब साफ तौर पर आप कह दिए हैं कि ये जो सच्चाई है पूरा आपने रख दिया। जी जी। और हमारे पास यहाँ पे जो है समिति साहब है, मैं चाहता हूँ कि उनसे भी कुछ पूछे। समिति साहब, आपसे एक सवाल है कि अभी जो है हम लोग MIM जो यहाँ पे बिहार में जो आने वाली है, उनकी पार्टी जो बैरिस्टर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप इस बारे में थोड़ा सा क्या कहना चाहते हैं? उनका क्या जलवा रहेगा यहाँ बिहार में, क्या है मतलब उसका क्या चल रहा है बिहार के अंदर? उनका वोटर है या नहीं है, उनको चाहते हैं कि नहीं है, उनके दीवाने हैं नहीं यहाँ पे MIM के? तो थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा आप चर्चा कर दीजिए। इस बारे में क्या बोल सकते हैं, राजनीतिक दल जो लोग हैं उसमें तो ज़्यादा बेहतर है। आप मतलब आप भी एक कार्यकर्ता हैं, इस लेवल में आप जुड़े हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा पता होगा इस बारे में कि मतलब इस बार रणनीति क्या हो सकता है, चुनावी रणनीति थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए बस। हम चाहते हैं आपसे 1 मिनट सिर्फ। ओवैसी साहब की कद बहुत ऊंची है, ये चीज़ तो हर वर्ग हर जाति के लोग जानते हैं। जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं। वो काम आपका सही होना। तो कहने का मतलब कि साफ तौर पे आप मतलब ओवैसी को सपोर्ट कर रहे हैं बिहार में, और आपके जितना भी मतलब साइड में है, इलाके में है, उन लोगों का क्या रुझान है ओवैसी साहब के लिए? तब पे फिर पता चलता है ना, अभी तो जी, तो कल ही तो आने वाले हैं ओवैसी जी? आज आ चुके हैं। अच्छा, तो चलिए, खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बताया कि ओवैसी साहब के बारे में, वो ग्रेट पर्सन है। लेकिन मुसलमानों के पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो है ओवैसी साहब। तो मुसलमान इसको क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? मुसलमान तो एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं। बहुत लोग हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे सर। टाइम तो लगेगा जी, बहुत लोग हैं उनका जो है, कुछ लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग अभी कट रहे हैं। कट भी रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ एक बैग नहीं होता है, तो लगता है। जी जी, शुक्रिया। जी जी बिल्कुल। चलिए सर, आपके बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नदवी साहब से फाइनली हम पूछ लेते हैं। चलिए फिर अपना जो बात है वो ख़त्म कर दीजिए, यहीं तक हम लोग निकलते हैं।